मात्र एक क्वेश्चन से आपके सारे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सारे सब्जेक्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ दोस्तों आप बिल्कुल सही सुने हैं दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ आपको आज एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, लेकिन मैं आज आपको इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ बहुत सारे सब्जेक्टिव बताऊंगा जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है दृष्टि दोष क्या है, ठीक ना। दृष्टि दोष कहिए, मानव नेत्र दोष कहिए या नेत्र दोष कहिए, बात एक ही है। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाता है, पूछ देगा। आप लोग तो पढ़े हैं दृष्टि दोष क्या है, लेकिन अब क्वेश्चन देखिए ध्यान समझिएगा। यहाँ पे दृष्टि दोष कहिए या नेत्र दोष कहिए, क्या कहिए, नेत्र दोष कहिए या मानव नेत्र दोष कहिए, क्या मानव नेत्र दोष कहिए, बात एक ही है। देखिए तीन तरह से क्वेश्चन बना। अब आप लोग पढ़े हैं दृष्टि दोष क्या है, तो आप लोग कहिए दृष्टि दोष पढ़े हैं लेकिन नेत्र दोष नहीं पढ़े हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, दृष्टि दोष कहिए या नेत्र दोष कहिए, बात एक ही है। क्योंकि जो दृष्टि दोष होता है हमारे नेत्र में भी होता है, नेत्र में ही होता है, इसलिए इसे हम लोग नेत्र दोष भी कहते हैं या मानव नेत्र दोष भी कहते हैं, ठीक ना। आपको यहाँ पे सबसे पहले यह ध्यान रखना है कि मानव नेत्र दोष कहिए या नेत्र दोष कहिए या दृष्टि दोष कहिए, बात एक ही है। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये तीन बात ध्यान रखना है कि तीनों का अर्थ एक ही होता है, दृष्टि दोष, मानव नेत्र दोष या नेत्र दोष। यहाँ पे देखिए कह रहा है दृष्टि दोष में मानव नेत्र में होने वाला वैसा दोष, दोष मतलब होता है क्या, कमी, क्या होता है, कमी, जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को दूर या पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को तो पता ही है, जो हमारा नेत्र है वो दो ही वस्तु को, या तो वो देखेगा दूर की वस्तुओं को या पास की वस्तुओं को, यही ना देखेगा। हमारा जो नेत्र है या तो दूर की वस्तुओं को देखेगा या पास की वस्तुओं को देखेगा। जब हमारे नेत्र में दूर या पास की वस्तुएं देखने की क्षमता नहीं होती है, यानी उसकी कमी हो जाती है, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पे वही लिखे हैं मानव नेत्र में, किस नेत्र में, मानव नेत्र में। अब जब भी नेत्र लिखिएगा दृष्टि दोष में तो उसके पहले मानव नेत्र लगा दीजिएगा, क्योंकि जो दोष होता है दृष्टि दोष ये मानव नेत्र में ही होता है, ठीक ना। क्या बोलेंगे, मानव नेत्र में होने वाला वैसा दोष जिसकी वजह से किसी व्यक्ति को दूर या पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। और आपको पता ही होगा ये जो दृष्टि दोष है ये कहाँ पे होता है, नेत्र में होता है। कहाँ पे होता है, नेत्र में होता है। अभी मैं आपको इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर कराऊंगा जो बहुत इंपोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए उसके बाद कह रहा है यह 4 प्रकार का होता है। क्या, जो दृष्टि दोष होता है कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष और चौथा होता है अबिंदुकता। क्या, अबिंदुकता। यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे लोग निकट दृष्टि दोष को पास दृष्टि दोष कहते हैं। क्या, पास दृष्टि दोष कहते हैं। निकट कहिए या पास कहिए, बात एक ही है। तो सबसे पहले यहाँ आप समझिएगा कि अगर कोई पूछता है मानव दृष्टि दोष क्या है, मानव नेत्र दोष क्या है या नेत्र दोष क्या है, तो बोलेंगे मानव नेत्र में होने वाला वैसा दोष जिसकी वजह से दूर या, कहाँ की, दूर या पास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, साफ साफ दिखाई नहीं देती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। और 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष, दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष और चौथा होता है अबिंदुकता। अब चलिए ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा आपको बता देते हैं। पूछ देगा, पहले सब्जेक्टिव समझ लीजिए, पूछ देगा दृष्टि दोष क्या है, 2 नंबरिया में पूछ देगा दृष्टि दोष क्या है, मानव नेत्र दोष क्या है या मानव दृष्टि दोष क्या है। तो क्या बताइएगा, बता दीजिएगा मानव नेत्र में होने वाला वैसा दोष जिसकी वजह से दूर या पास की वस्तुएं साफ साफ नहीं दिखाई देती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि क्या बोला जाता है कि
दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? तो दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। अब अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है तथा कौन कौन? तो लिख दीजिएगा दृष्टि दोष 4 प्रकार का होता है। पहला लिख दीजिएगा निकट दृष्टि दोष, दूसरा लिख दीजिएगा दूर दृष्टि दोष, तीसरा लिख दीजिएगा जरा दृष्टि दोष और चौथा लिख दीजिएगा अबिंदुकता। ठीक ना? अब चलिए, ये तो हो गया सब्जेक्टिव। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछ देगा निम्नलिखित दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? ऑप्शन में ए में दे देगा 4, बी में 5, सी में 6, डी में 8। तो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। अब देखिए यहाँ पे आपको 4 को दिख रहा होगा, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और बिंदुकता। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा।